हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि अन्नू ने अब यहाँ पर मीरा को अच्छे से समझा दिया है, उसकी अकल को ठिकाने लगा दिया है और साफ कह दिया है कि तुम्हें जो करना है आप वो मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। और अगर गलती से भी आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब भी दूंगी, क्योंकि अन्नू को सब कुछ पता चल चुका है यहाँ पे मीरा के बारे में। और यहाँ पे मीरा भी यहाँ पे खड़ी खड़ी शॉक्ड हो जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं कि जिस तरीके से अन्नू ने इसको धमकी दी है। अन्नू यहाँ पे फिर चली जाती है गुस्से में अपने कमरे में। मीरा वहीं पे खड़ी रहती है। फिर मीरा सोचती है कि मुझे कुछ तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज अन्नू ने मुझसे बात की है, मुझे जिस तरीके से उसने धमकी दी है, ये जवाब दूंगी इस बात में बोला है। अब मीरा सोच रही है कि अन्नू ये बात खुद घर वालों को बताएगी, उससे पहले ही मैं गायत्री माँ के सामने सारा ब्लेम उसी पर डाल दूंगी और यहाँ पे मेरी बेइज्जती होने से बच जाएगी। मैं उसी को उल्टा फंसा दूंगी और मैं खुद ही बोल दूंगी और मैं खुद बच जाऊंगी। अन्नू मेरे ऊपर कितना बड़ा ब्लेम कर रही है। तो यहाँ पे सुबह होते ही मीरा जानबूझकर पूरी फैमिली के जब एक साथ होते हैं सब लोग, यहाँ पे गायत्री होती है, गोपाल होते हैं, पुष्पा होते हैं, वो हरियाली तीज का सामान लेकर आते हैं। तो यहाँ पे जो मीरा है वो जानबूझकर ये बात छेड़ती है और कहती है कि माँ अन्नू को ऐसा लगता है कि इसकी मम्मी और की जो किडनैपिंग हुई थी उसके पीछे मेरा हाथ है, मैंने वो किडनैपिंग करवाई है। तो ये बात सुनने के बाद गायत्री, गोपाल, पुष्पा हर कोई शॉक्ड हो जाता है। वहीं पे हर्ष भी कह देता है कि अन्नू तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। अब यहाँ पे जो अन्नू है वो खुद भी शॉक्ड हो जाती है कि मैं बोलूँ तो आखिर बोलूँ क्या, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता होता है कि मीरा कैसी लेडी है, मीरा ने किस तरीके से यहाँ पे यश को फंसाकर घर में एंट्री ली है। ये सच्चाई को भी अब यहाँ पे अन्नू को पता पड़ने वाली है। अन्नू के पास तो कोई ना कोई सबूत अभी है नहीं, लेकिन बहुत जल्द अन्नू के हाथ सबूत लगेंगे। अन्नू यहाँ पे लोगों को बता पाएगी कि हाँ किस वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अन्नू सोचती है कि अभी मीरा को कुछ भी कहना ठीक नहीं है, मेरे पास जब तक कोई सबूत ना हो तब तक मैं इन लोगों को कैसे दिखाऊंगी, कैसे समझाऊंगी। फिलहाल वो चुप रहती है। यहाँ पे फिर कहती है कि ठीक है चलो अन्नू अब ये सब चीज़ भूल जाओ, और अन्नू को गले लगाती है। तो अन्नू भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप गले लग जाती है। फिर मन ही मन कहती है कि ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे चुप हूँ तो मेरी हार हो गई है, बहुत जल्द आपको मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। अब यहाँ पे अन्नू अब यहाँ पे शांत रहने वाली नहीं है। इसे पता चल जाता है कि मानसी और मीरा दोनों मिलकर इसके साथ कुछ ना कुछ तो बड़ा खराब करने वाली है, बहुत बुरा। और मानसी ने भी यहाँ पे झूठ बोला था कल कि मुझे उसकी अपनी मम्मी ने जाना किडनैपिंग करवाई है ताकि अन्नू उस टाइम पर घर पे ना हो। अब यहाँ पे गायत्री माँ की नज़र फिर से गिरे यहाँ पे वो हर्ष का बर्थडे सेलिब्रेशन में उसमें शामिल ना हो पाए और अन्नू कुछ भी नहीं कर पाए, और अन्नू यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कर लेती है। इसका प्लान जो होता है वो हमेशा की तरह फेल हो जाता है। अन्नू यहाँ पे टाइमली पहुँच जाती है। अब आगे देखने को मिलेगा दोनों मिलकर अन्नू को परेशान करेंगी। जो मामी जी है तो वो उन लोगों को घर तो भेज दिया है, मामी जी जा चुकी हैं। अब सारा प्लान चलेगा यहाँ पे मीरा और मानसी का, दोनों मिलकर अन्नू को यहाँ पे बहुत ही खतरनाक साजिश रचेंगी। लेकिन अब अन्नू यहाँ पे शांत रहने वाली नहीं है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका है कि ये दोनों बार बार कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ करेंगी, मुझे फंसाने की कोशिश करेंगी। अन्नू यहाँ पे अलर्ट हो जाएगी और चौकन्नी होने वाली है। उसी दूसरी तरफ यहाँ पे आर्य जो है वो खान बाबा से मिलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई देते हैं। यहाँ पर आर्य यहाँ पे, क्योंकि वो आर्य सर के बहुत पुरानी जान पहचान है, उन्होंने आर्य और झेंडे को जेल से बाहर निकाला था, उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। लेकिन अब आर्य के जो अतीत है वो भी सामने आने वाला है। फाइनली आखिर किस जुर्म में आर्य जो था वो जेल में था और कैसे खान बाबा ने उसकी मदद की यहाँ तक पहुँचने में।